हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडी टू नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो शिक्षक भर्ती और सीजी टेट के लिए हम लोग सामाजिक अध्ययन का इकाईवार चैप्टर कर रहे थे। आपको सभी चैप्टर के मैं कुछ क्वेश्चन आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करना है करके। तो चलिएगा, आज हम लोग का इकाई 12 लेके हम लोग चल रहे हैं। सीजी टेट वाले विशेष ध्यान देंगे, आपका पेपर के लिए कुछ दिन बचे हुए हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। और इसी प्रकार अगर आप पूरा 150 नंबरों का पूरे सिलेबसों का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट का करना चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए ये व्हाट्सअप नंबर इसमें मैसेज करके तत्काल जुड़ जाइएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस आज से ही शुरू हो जाए और पेपर से पहले आप सारे पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस करके जाएँ। ठीक है, सामाजिक अध्ययन हम लोग स्टार्ट करें। इकाई 12 हम लोग देखेंगे। इकाई 12 में क्या है, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति वाला चैप्टर है। तो चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 PM हो चुका है, डेली कुछ ना कुछ क्लासेस अपलोड होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। छत्तीसगढ़ इतिहास से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए पढ़ेंगे। लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा। लाइव चैट में हम लोग आंसर देते जाइएगा और सभी लोग आंसर दीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आंसर नहीं देते, आप लोग आंसर टाइप किया करें, तभी आपका जो आंसर हो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो होम रूल लीग योजना या आंदोलन चला था उसमें रायपुर जिले से प्रतिनिधि किसने किया था, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन राय बहादुर ठक्कर, मूलचंद बागड़ी द्वारा, अंबिका प्रसाद वर्मा द्वारा। आपको बताना है। ऑप्शन है आपके कूटवन, केवल वन, 1 और 2, 1, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं। आपको बताइए कि इन तीनों में से कौन था रायपुर जिले में प्रतिनिधि के रूप में होम रूल आंदोलन। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देते जाएंगे। तो देखेंगे इसमें केवल एक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, होम रूल लीग योजना या आंदोलन में रायपुर जिले के प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो राय बहादुर ठक्कर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो थोड़ा सा कूट वाले हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ध्यान से पढ़ेंगे। चलेगा। निम्न में से सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है, जो गलत है वो आपको बताना है। 3 कूट आपको बता रहा हूँ, तीनों में से जो गलत है उसको आपको बताना है। पहला कूट है 1818 ईस्वी में रघुजी तृतीय को नागपुर का उत्तराधिकारी शासक बनाया गया। कूट नंबर दूसरा है छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन ब्लंट को नियुक्त किया गया। तीसरा, एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से हटाकर रायपुर स्थानांतरण किया। तो इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना। अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसका आंसर करिएगा। और जिन लोग भी अभी तक व्हाट्सअप में हमारे जो प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े हैं वो आज ही तत्काल मैसेज कीजिएगा। सीजी टेट वाले विशेषकर आज 12 जनवरी है, 12 जनवरी डेट में आप वीडियो देख रहे हैं तो आराम से आप, पर्याप्त समय आपके पास, आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। आपको पूरे सभी सब्जेक्ट की आपको टॉपिक वाइज पूरा आपको प्रैक्टिस सेट एक साथ मिल जाएगा। आप अपने समय अनुसार जितने बार चाहे उतने बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। ठीक है, पेपर तक के पूरे 15 दिन में आप कम से कम 10 बार उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा 10-15 हज़ार क्वेश्चन। चलेगा, चलिए आंसर करेंगे 1818। चलेगा, इसका आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा गलत है। तो देखेंगे इसमें दूसरा वाला गलत है। ठीक है, बाकी ये दोनों सही है, तो दोनों सही। इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि गलत पूछा था तो बी हमारा आंसर है। तो हम लोग अब ये गलत को छोड़ देते हैं, सही है। 2 फैक्ट उसको याद कर लेते हैं। पहला आपका सही है, 1818 ईस्वी में रघुजी तृतीय को नागपुर का उत्तराधिकारी शासक बनाया गया था 1818 में, ये याद रखिएगा। दूसरा आपको याद रखना है, एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था। तो ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन कई प्रकार से बनता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी परिवर्तन किसने किया, तो एगेन्यू ने किया। ठीक है, और कहाँ से कहाँ, तो रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट हमारे सही है, 1 और 3 उसको याद कर लीजिएगा। दूसरा वाला गलत है, तो आंसर बी हमारा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। रतनपुर कब मराठों के अधीन हुआ था? तो जो रतनपुर है वो मराठों के हाथ में कब गया था, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन है 1718 ईस्वी, सन 1781, 1818 ईस्वी, 1865 ईस्वी। आपको बताना है रतनपुर कब मराठों के अधीन हुआ था। चलिए आंसर करिएगा। डेट याद रखिएगा 1741 में। ठीक है, 1741 में रतनपुर मराठों का अधीन हुआ था। चलेगा, इसका मैं क्लासेस भी कुछ कराया था प्राचीन इतिहास का, तो देख लीजिएगा एक बार, प्लेलिस्ट में जाइएगा, छत्तीसगढ़ इतिहास के क्लासेस अपलोड है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। द्वितीय मजदूर आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आप सभी पता है कि 3 मजदूर आंदोलन हुए थे, तो ये दूसरे मजदूर आंदोलन की बात करें, द्वितीय मजदूर आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल, दूसरा है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, तीसरा है नथुजी जगताप, चौथा है बाल राम दास।
तो आपका बताना द्वितीय मजदूर आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठाकुर प्यारे लाल। याद रखिएगा, द्वितीय मजदूर आंदोलन ठाकुर प्यारे लाल के नेतृत्व में हुआ था। उनको उसी में ही निष्कासित कर दिए गए थे, 3 बार हुआ था। चलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां, किसान आंदोलन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसान आंदोलन के संबंध में आपको मैं 2 कथन बता रहा हूं, बताइएगा इसमें से कौन सा सही है। पहला, किसान आंदोलन 1937 में डोंडी लोहारा और दुर्ग में दिखाई पड़ा। दूसरा है, इस आंदोलन के दौरान डोंडी लोहारा से 94 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। तो चलिए बताइए दोनों कथन में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। दोनों कथन के बारे में आप बताएंगे। चलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं, तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। दोनों क्या सही, एक बार याद कर लीजिए। किसान आंदोलन 1937 में डोंडी लोहारा और दुर्ग जिला में दिखाई पड़ा था। दूसरा, इस आंदोलन के दौरान डोंडी लोहारा से 94 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट हमारे सही है, तो दोनों को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, किसान आंदोलन के दौरान पंडित शुक्ल, रविशंकर शुक्ल की बात किया जा रहा है। किसान आंदोलन के दौरान पंडित शुक्ल मध्य प्रांत के कौन थे, कौन से मंत्री थे। मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे या पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे। तो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, 1937 की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा डोंडी लोहारा दुर्ग जिले में जो हुआ था ठाकुर प्यारे लाल के नेतृत्व में। उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रांत के कौन थे। तो उस समय कौन थे, शिक्षा मंत्री थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी उस समय मध्य प्रांत के शिक्षा मंत्री थे। एक बार मुख्यमंत्री भी बने, एक बार शिक्षा मंत्री। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसानों के द्वारा सन 1938 में कर न पटाओ आंदोलन कहाँ आरंभ किया गया था। आपके ऑप्शन है राजनांदगांव, छुई खदान, रायपुर, धमतरी। तो चलिए बताएंगे, 1938 में जो छत्तीसगढ़ में किसानों के द्वारा कर न पटाओ आंदोलन चालू किया गया था वो कहाँ से आरंभ किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छुई खदान। ठीक है, तो छुई खदान में किसानों के द्वारा 1938 में कर न पटाओ आंदोलन आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 2 कथन दिए हुए हैं। पहले कथन को पढ़ लेते हैं, कथन और कारण, उसके बाद हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला कथन, मराठा राज्य के पतन के बाद 1854 में छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यह हमारा पहला कथन हुआ। कारण देखते हैं, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने सत्ता संभालते ही 1855 में पुराने सनदों का नवीनीकरण कर उनके पूर्व अधिकारों को यथावत बनाए रखा। तो 2 कथन आपको दिए गए हैं, बताइए दोनों कथनों के बारे में। आपको कूट भी दिखा देता हूँ, किस टाइप के आपके कूट हैं। ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन ध्यान से देखेंगे। पहला कूट क्या लिखा है, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए का। ए और आर दोनों सही, किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए का। ऐसे करके ऑप्शन है, देख लीजिएगा। सीधे हम लोग आंसर पे चलेंगे। आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए इसका आंसर, फिर मैं बताता हूं। तो देखिएगा, इसमें कथन ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों कथन सही है। मराठा काल के पतन के बाद 1854 में छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था, ये भी सही है। दूसरा क्या है, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने सत्ता संभालते ही 1855 ईस्वी में पुराने सनदों का नवीनीकरण कर उनके पूर्व अधिकारों का यथावत बनाए रखा। बस नवीनीकरण कराया गया था, दोनों सही है। ठीक है, और इसकी व्याख्या भी ये कर रहा है, इसीलिए सम्मिलित कर लिया गया था करके। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलेगा, अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी की छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जहां गलत बोलते हैं गोला कह दिया करो ताकि आपको
आंसर गलत ना हो। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को रायपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। 20 दिसंबर 1920। ऑप्शन बी है 21 दिसंबर को गांधी जी मौलाना शौकत अली के साथ धमतरी पहुंचे। गांधी जी रात्रि में रायपुर से नागपुर हेतु रवाना हुए। गांधी जी ने धमतरी में महिलाओं की सभा को संबोधन किया। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, इसमें एक गलत है, 3 फैक्ट आपको याद करने हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए कौन सा वाला गलत है। तो हमारा गलत देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि रायपुर में संबोधन किया था, धमतरी में नहीं किए थे। ठीक है, आनंद समाज की जो महिलाएं थी उनको रायपुर में संबोधन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, धमतरी में नहीं किया गया था। बाकी एबीसी तीनों सही है। तो याद कर लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या क्या याद रखना है आपको। गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्टेशन पर उतरे, फिर 21 तारीख को मौलाना शौकत अली के साथ धमतरी पहुंचे, और फिर रात्रि में 21 दिसंबर को ही रायपुर से नागपुर के लिए रवाना हो गए थे। ठीक है, रिटर्न में वो जब 21 तारीख को जब रायपुर वापस आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने आनंद समाज की जो महिलाएं हैं वहाँ उनसे चर्चा संबोधन किया था। ठीक है, तो ये डी वाला हमारा गलत है, ए बी सी आप याद रखेंगे। चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। छत्तीसगढ़ से असहयोग आंदोलन में शामिल थे। तो आप सभी पता है जो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, उसमें छत्तीसगढ़ के कौन कौन शामिल हुए थे आपको मैं नाम बता रहा हूँ, फिर हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे। नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वामन राव राखे, नारायण राव मेघावले, नारायण राव दीक्षित, ठाकुर छेदीलाल, सीएम ठक्कर। अब आपको बताना इनमें से कौन कौन शामिल थे। आपके ऑप्शन में दिखा देता हूँ, छोटा दिखेगा भाई। चलिए पता है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी डी कौन सा आएगा। चलिएगा आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए सीधे आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एक सेकंड ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर है, डी आएगा। तो डी में क्या है, आपको एक को छोड़ देना है, ये वाला को। बाकी आपका 2 3 4 5 6 इतने लोग आपके असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। तो हम लोग इसको याद कर लेते हैं। पहला वाला बस नहीं था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। बाकी वामन राव राखे, नारायण राव मेघावले, नारायण राव दीक्षित, ठाकुर छेदीलाल, सीएम ठक्कर, ये सारे लोग आपके शामिल हुए थे इसमें असहयोग आंदोलन में। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की डाक व्यवस्था का पुनर्गठन कब किया गया था। जो डाक व्यवस्था है छत्तीसगढ़ को, उसका पुनर्गठन कब किया गया था। आपका ऑप्शन है 1862 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। चलिएगा आंसर करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में डाक व्यवस्था का पुनर्गठन 1857 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1857 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में जो डाक व्यवस्था उसका पुनर्गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। अंग्रेजों ने नागपुरी रुपये का चलन कब बंद कराया था। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। 1862 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1855 में, 1830 में। आपको बताना है अंग्रेजों ने जो नागपुरी रुपये का चलन छत्तीसगढ़ में कब बंद कराया था। क्वेश्चन नंबर 13। तो याद रखेंगे 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1855 ईस्वी में अंग्रेजों ने नागपुरी रुपयों का चलन बंद कराया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से किसके शासनकाल तक छत्तीसगढ़ की सभी सड़कें जीई रोड से जुड़ गई थी। किसके शासनकाल में। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, मिस्टर फिटरोज,
इनमें से कोई नहीं। चलिए बताना है आपको किसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ की जो सभी सड़कें हैं वो जीई रोड से जुड़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। छत्तीसगढ़ में रेल लाइन निर्माण का कार्य खालिस्तान शताब्दी के अंत से आरंभ हुआ था। आपको बताना है छत्तीसगढ़ में जो रेल लाइन का निर्माण का कार्य है कब आरंभ हुआ था। 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के आरंभ अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, 20वीं शताब्दी के अंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी के अंत में आरंभ हुआ था। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में रेल लाइन निर्माण का कार्य 19वीं शताब्दी के अंत में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पहले खुद पढ़ लेते हैं, कथन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कथन क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न कथनों पर विचार करिए। चलिए 3 कथन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। पहला कथन है मराठा काल में छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था पर कोई संगठित स्वरूप नहीं था। दूसरा, अंग्रेजों के शासन काल में शासन द्वारा कन्याशालाओं की पृथक स्थापना की गई थी। तीसरा कथन है 1910 में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। आपको बताना है इन तीनों में से कौन कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। आपको बताना है, गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन आपको बताना है इसमें का। आपके कूट में दिखा देता हूँ, वही है 1 और 3, 2 और इनमें से कोई नहीं। गलत बताना है आपको, गलत कथन। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए आप सीधे आंसर पे जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों आपके सही हैं। तो तीनों को एक बार फिर से पढ़ के याद कर लेते हैं हम लोग। पहला, मराठा काल में छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था पर कोई संगठित स्वरूप नहीं था, सही है। अंग्रेजों के शासन काल में शासन द्वारा कन्याशालाओं की पृथक स्थापना की गई थी, ये भी सही है। 1910 में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, ये भी सही। तो हमारे तीनों जो कथन है वो सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 1937 में गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान वे किसके निवास पर ठहरे थे। तो 1937 की बात किया जा रहा है। 1937 में जब गांधी जी छत्तीसगढ़ आए तो किसके घर पे, किसके निवास पे ठहरे थे। आपके ऑप्शन है नारायण राव मेघावले, घनश्याम सिंह गुप्त, बद्रीनाथ वैष्णव, रविंद्र नाथ मिश्र। तो आपको बताना है इन चारों में से किसके घर पे रुके थे गांधी जी 1937 में जब आए थे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम सिंह गुप्त। तो आप याद रख लीजिएगा 1937 में गांधी जी छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान घनश्याम सिंह गुप्त के निवास पर ठहरे थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप छेदीलाल को कितने वर्ष की जेल हुई थी। आप सभी पता है भारत छोड़ो आंदोलन में बैरिस्टर छेदीलाल जी शामिल हुए थे, उन्हें जेल हुई थी। तो कितने वर्ष की जेल हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब 1942 की बात किया जा रहा है। बिलासपुर में ये पकड़े गए थे। आपके ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो बताना आपको कितने वर्ष की जेल इनको हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष की जेल इनको हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फिर से 3 कथन मैं आपको बता रहा हूँ, कौन से कथन सही है बताना है। पहला कथन है ई राघवेंद्र राव ने असहयोग आंदोलन के दौरान कोई सहयोग नहीं किया था। ई राघवेंद्र राव एक वकील थे। 1941 में जुलाई में वायसराव की कार्यकारिणी परिषद के 8 भारतीय सदस्यों में ई राघवेंद्र राव शामिल थे। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें हम लोग आंसर पे जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 सही है। 2 और 3, एक वाला गलत है क्योंकि ये भाग लिए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन में ये भाग लिए थे। और 2, 3 सही है, इसको याद कर लीजिए। ई राघवेंद्र राव बैरिस्टर थे, मतलब वकील थे, आपको पता ही है। दूसरा, जुलाई 1941 में वायसराव की एक कार्यकारिणी बैठक हुई थी, 8 भारतीय सदस्य उसमें सम्मिलित हुए, उसमें से एक थे हमारे ई राघवेंद्र राव। ठीक है, तो हमारा 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फिर से 3 कथन है आपके सामने। देखिए कथन वाले इसलिए क्वेश्चन लाया जा रहा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद करवा सके। चलिए पढ़ेंगे पहला कथन। किसान उराव बगावत 1918 ईस्वी में सरगुजा छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख रियासत थी।
दूसरा कथन है 1918 ईस्वी में रामानुज शरण देव इस रियासत की गद्दी पर बैठे थे। किस रियासत की बात हो रहा है? सरगुजा की। इसी वर्ष एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे किसान उराव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है इन तीनों कथनों में से। आंसर करिएगा आप सभी लोग लाइव चैट में। और मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ, आज 12 जनवरी है, सीजीटेट का पेपर 1 फरवरी को है। उससे पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तत्काल व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। हमारा नंबर आपके पास होगा, नहीं तो देख लीजिएगा स्क्रीन पे, ठीक है। उसे मैसेज कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस है, 150 नंबर के एक एक चैप्टर वाइज पूरे हर सब्जेक्ट की। आपको नंबर नोट के लिए 75 83 86 44 61 इसमें आप मैसेज कर दीजिएगा। पेपर से पहले आप लेके उसको जितने बार चाहे उतने बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस है, ठीक है। कंप्लीट बहुत सारे टेस्ट हैं आपको हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक वाइज, ठीक है। चलेगा, बताएंगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 की हम लोग जाते थे। इसका सही आंसर 1 और 2 तीनों सही हमारा, तो तीनों को याद कर लीजिएगा। किसान उराव बगावत जो 1918 में हुआ था, सरगुजा रियासत की एक प्रमुख बगावत थी सरगुजा में। और उस समय 1918 में रामानुज शरण देव इस रियासत के गद्दी पर बैठे थे और इसी वजह से एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, किसान उराव विद्रोह के नाम से उसको जाना जाता था। तो हमारे तीनों कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। रायपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 24 जनवरी 1864 में, 18 जनवरी 1858, 22 जनवरी 1858, 8 अगस्त 1858। आपको बताना है रायपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ था। चलिएगा जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जनवरी 1858 को रायपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। प्रख्यात समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल शर्मा ने एक मंदिर में अछूतों समझ जाने वाले लोगों को प्रवेश कराकर अस्पृश्यता का निवारण किया था। वह चर्चित मंदिर कौन सा है? क्वेश्चन समझ में आया? आप सभी पता है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो अछूतों को लेकर एक मंदिर में प्रवेश किया था, तो उस मंदिर का नाम पूछा, कौन सा मंदिर है? गणेश मंदिर है, महामाया मंदिर है, राजूलोचन मंदिर है, मामा भाचा मंदिर है। तो कौन सा मंदिर में प्रवेश किए थे ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो आप सभी पता है ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। राजीव लोचन मंदिर में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है वो अछूत को लेकर प्रवेश किए थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आज इस सेशन में लिए गए हैं। पत्र बम योजना किसने बनाई थी? ई राघवेंद्र राव ने, रामनारायण मिश्र ने, रविशंकर शुक्ल ने, माधवराव पनगनिया। पत्र बम योजना, वो बम है ना, बम, पत्र बम नहीं है, बम है, माँ है माँ, पत्र बम। जैसे पत्र खोलते थे हल्का सा विस्फोट होता था, जानहानि नहीं होती थी, लेकिन एक विरोध जताने का तरीका था। ये पत्र को बड़े बड़े अधिकारियों के पास भेजते थे, जो भ्रष्ट अधिकारी रहते थे, अंग्रेज अधिकारी, वो जैसे ही पत्र को खोलते थे ब्लास्ट हो जाता था भड़ांग से, ठीक है। हानि नहीं होती थी, बस एक संकेत मात्र से विरोध। तो किसने बनाई थी? ऑप्शन नंबर बी, रामनारायण मिश्र। याद रखिएगा, पत्र बम योजना किसने बनाई? रामनारायण मिश्र, ठीक है। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। कब हुआ था ये वाला? लबरा ग्राम जंगल सत्याग्रह, ये इसके सामने, सितंबर 1930। मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह जुलाई 1930। बांधा खार जंगल सत्याग्रह नवंबर 1930। तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, आराम से पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद देखते हैं आप लोग कमेंट कर बताइएगा, और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। और बाकी आपको व्हाट्सएप बैच से आपको जुड़ना ही है। ये आप बैच देख सकते हैं इस प्रकार से। अभी सीजीटेट का शानदार बैच चल रहा है, बैच 2 में भी लगभग पूरे होने वाले, ये भी बैच कंप्लीट। तो इसमें आपको अभी जैसे सामाजिक अध्ययन चल रहा था, टाइम टेबल के अनुसार चल रहा था, आपको लगभग 24 घंटे समय मिल रहे थे। उसका रैंक लिस्ट, टॉपर लिस्ट जारी किया जाता है। ये 11 तारीख के डेट में, कल का डेट का टेस्ट है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको एक साथ सभी टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे 15 तारीख से पहले, ताकि आप जितने बार चाहो उतने बार आप टेस्ट दिला सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से व्हाट्सएप बैच में आपको ऐड कर दिया जाता है। आपको बस मैसेज करना रहता है। नंबर मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, 75 83 86 44 61, ठीक है। नाम मात्र का एक शुल्क रखा गया है, जो टाइपिंग खर्च आ रहा है उसी हिसाब से। तो आपको वो शुल्क देना है और व्हाट्सएप बैच से जुड़ जाना है। वहाँ कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है जितने बार आप चाहें, पूरे सिलेबस के हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक वाइज, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए क्वेश्चन 25 का, फिर यहीं समाप्त करेंगे आज की ये क्लास को। तो देखिएगा इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ये गलत है, बाकी 3 आप याद कर लीजिए। लबरा जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो सितंबर 1930 में।
मोबनापोड़ी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो जुलाई 1930 में। तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में। ठीक है, तो ये तीनों डेट आप याद रखेंगे। चलिएगा, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और व्हाट्सअप बैच से नहीं जुड़े हैं तो आप इसमें ज़रूर जुड़ जाइएगा। आज ही मैसेज कर लीजिएगा, लेट मत कीजिएगा। आज 12 जनवरी है। ठीक है, सीजी पेपर के लिए पर्याप्त समय है। आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस ही कीजिए, अब लास्ट समय बचा है। इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।